5 अगस्त को अयोध्या जाकर पीएम मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं। भूमि पूजन से पहले पीएम मोदी एक शिखर और 5 मंडप वाले 3 मंजिला मंदिर के मॉडल को उसी दिन राम जन्मभूमि परिसर में देखेंगे और उसी वक्त ये मॉडल आम लोगों के लिए रखा जाएगा। मंदिर के कुल 17 हिस्से होंगे। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को मंदिर के भूमि पूजन के बाद करीब 500 करोड़ की सौगात अयोध्या को देंगे। और ये मॉडल आम लोगों के लिए खोला जाए उससे पहले हम आज तक पर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि राम मंदिर का स्वरूप कैसे होगा। नागर शैली में ये बना होगा। 1 शिखर और 5 मंडप इसमें होंगे। अग्रभाग को भी हम आपको इस तस्वीर में दिखा रहे हैं। सिंह द्वार आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह की तस्वीर भी देखिए। नयनाभिराम छवि वाले रघुनंदन की नगरी को ऐसे सजाया जा रहा है कि देखिए तो बस देखते रहिए। कहीं दीवारों दरवाजों पर किया जा रहा है रंग रोगन। कलाकृतियों और पेंटिंग के जरिए 5 अगस्त के लिए सुंदर बनाया जा रहा है सरयू का शहर। हम एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हैं जो अयोध्या की तरफ वो रास्ता जाता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से रंग रोगन किया जा रहा है, साथ में ही पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं और इसको नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पूरे अयोध्या में जितने भी पार्क्स हैं, फ्लाईओवर्स हैं, सड़कें हैं या बिजली के खंभे हैं, उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन यूं तो 5 अगस्त को होगा, मगर 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएगा। सबकी इच्छा है कि मोदी जी आए, इसका शिलान्यास करें, अपने घर से ही लाइव कार्यक्रम देखेंगे। तैयारी की जा रही है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम भव्य हो, रमणीय हो, दर्शनीय हो। भूमि पूजन से पहले रामलला के परिधानों को विशेष हरे रंग से तैयार किया जाएगा, जिसमें पूरे राम परिवार को हरे रंग के वस्त्र, उनके पर्दे, चादर, तकिया, रजाई सब कुछ हरे रंग के होंगे। विशेष रूप से पूरी अयोध्या को साफ स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए बीजेपी के वॉलंटियर्स अयोध्या में डटे हुए हैं। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी तैयार हैं। अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट ने, NHAI ने कुछ हमने उसके लिए भी पहल की है। 55 करोड़ रुपए खर्चा करके हम वहाँ काफी बड़े प्रमाण पर अयोध्या को सुंदर बनाने की योजना हमने हाथ में ली है। अयोध्या को सुंदर बनाने की तैयारी तो हो रही है, साथ ही साथ भूमि पूजन में प्रसिद्ध धर्मस्थलों की मिट्टी और अलग अलग जगह के पवित्र जल का भी प्रयोग किया जाएगा। भगवान बद्री विशाल के विराट सिंह द्वार से माटी और नारायण पर्वत की तलहटी से अलकनंदा का जल भेजा जाएगा। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में संतों ने गंगा जल और मिट्टी की पूजा की। इस पवित्र जल और मिट्टी को भी भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर, ये राष्ट्र का मंदिर है और जितने भी देवभूमि यहाँ पर है, पुण्य भूमि यहाँ है, सभी की रज और जल लेकर हम लोग उस तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचाएंगे। महाकाल को प्रभु राम का आराध्य माना जाता है, इसीलिए महाकाल वन की मिट्टी, शिप्रा नदी का जल और भस्म भूमि पूजन के लिए अयोध्या भेजा गया है। गुजरात में विश्व हिंदू परिषद ने अलग अलग धार्मिक स्थलों की मिट्टी और पवित्र जल विधि विधान से पूजा पाठ के बाद अयोध्या भिजवाया है। तैयारी पूरी है। पीएम मोदी का इंतजार अयोध्या कर रही है। आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में क्या क्या कार्यक्रम होगा। 5 अगस्त को पीएम का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में उतरेगा। करीब 11:30 बजे पीएम अयोध्या के राम मंदिर परिसर में आएंगे। 1 घंटे के भूमि पूजन के कार्यक्रम के बाद पीएम का संबोधन होगा। 50-50 लोगों के अलग अलग ब्लॉक में करीब 200 लोग मौजूद होंगे। 50 की संख्या में देश के बड़े साधु संत मौजूद रहेंगे। 50 की संख्या में देश के बड़े नेता और आंदोलन से जुड़े लोग रहेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह के साथ साध्वी रितंबरा और विनय कटियार भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रह सकते हैं।
50 की संख्या में उद्योगपति और अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन को अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 5 अगस्त को पीएम आएंगे और भूमि पूजन कर इतिहास बनाएंगे। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। 5 अगस्त को क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है, आपको हम ये भी बताएंगे। लेकिन पीएम के कार्यक्रम के पहले अयोध्या को किस तरह से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कि भूमि पूजन का ये कार्यक्रम बेहतरीन हो। पूरे देश की निगाहें इस पर होंगी। आ गई ऐतिहासिक घड़ी, आ गया वो सुनहरा वक्त जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिव्य भव्य मंदिर का शुरू होने वाला है निर्माण। 5 अगस्त को अयोध्या में किया जाएगा भूमि पूजन। पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। ये पल खास होगा, अलौकिक होगा। ग्रह नक्षत्र, तारे सितारे, ब्रह्मांड सभी गवाह होंगे। लेकिन इस पल के लिए न जाने कितना करना पड़ा इंतजार। भगवान राम तो सिर्फ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन उनके मंदिर के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 साल से ज्यादा वक्त तक करना पड़ा इंतजार। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद रामलला के मंदिर निर्माण का रास्ता खुला। इतिहास के इसी दिक्कतों से सबक लेते हुए भविष्य की नींव रखी जा रही है। राम मंदिर के गर्भगृह से 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल रखने का फैसला किया गया है। अच्छी बात है, वैसा ही होगा जैसा आपने सुना है, वैसा ही होगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल के इस्तेमाल के पीछे मकसद है समाज, कालखंड या राम मंदिर से जुड़े इतिहास को सुरक्षित रखना। भविष्य में लोग अयोध्या के मौजूदा हालात को जान सके। भविष्य की पीढ़ी को खास युग, समाज, देश के बारे में जानकारी मिल सके। विवाद की सूरत में सच का पता लगाया जा सके। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। यही कहावत राम मंदिर निर्माण में भी लागू होती है। तभी तो सालों तक चली लड़ाई और कानूनी विवाद के बाद जब अब जीत हुई है, तो ट्रस्ट चाहता है कि एक टाइम कैप्सूल गर्भगृह के नीचे 200 फीट तक रखा जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इस मुकाम तक पहुंचाने में लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है। इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इतिहास ने कड़वाहट देखी, लेकिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार रामचंद्र का जब भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो वो अब किसी तरह की चूक नहीं चाहते। अब जो मंदिर बनवाएंगे, उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। जिस टाइम कैप्सूल के जरिए अयोध्या में वर्तमान का सिरा भविष्य से जोड़ा जा रहा है, आखिर वो होता क्या है? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जो खास किस्म के तांबे से होता है तैयार। अमूमन इस टाइम कैप्सूल की लंबाई करीब 3 फीट की होती है। टाइम कैप्सूल में रखे सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इसकी वजह यह है कि टाइम कैप्सूल हर मौसम को झेलने में सक्षम होता है। इसे जमीन में काफी गहराई में गाड़ा जाता है, बावजूद ये ना गलता है और ना सड़ता है। टाइम कैप्सूल का हजारों साल तक कोई नुकसान नहीं होता है। टाइम कैप्सूल से भविष्य संवरेगा और रामलला मंदिर से देश का सपना पूरा होगा। कोरोना के संक्रमण काल में ये पल लोगों को सुकून देने वाला होगा। दिवाली से पहले अयोध्या की दिवाली का जश्न देखने को देश बेताब है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। टाइम कैप्सूल टेक्निक का इस्तेमाल राम मंदिर में किया जा रहा है। अगर ये टेक्निक सैकड़ों साल पहले रहती और उसका इस्तेमाल हुआ होता, तो अंदाजा लगाइए क्या ये विवाद जिस तरह से हुआ ये रहता। लेकिन अयोध्या में मिले एक एक सबूत ने राम मंदिर की गवाही दी और दशकों तक कोर्ट की लड़ाई के बाद अब मंदिर निर्माण का वक्त आ गया है।
मंदिर था। काश टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ होता, तब शायद अयोध्या की कोख में हर इतिहास टाइम कैप्सूल में कैद रहता और सदियों तक चला विवाद उस टाइम कैप्सूल की गवाही भर से खत्म हो जाता। लेकिन वो टाइम कैप्सूल नहीं रखा गया था, जो इतिहास को संजोने की बेहतरीन तकनीक है। टाइम कैप्सूल जैसी किसी चीज के न होने की वजह से ये साबित करना बेहद पेचीदा रहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर ही था। काफी लंबे समय तक विवाद चला, मसला कोर्ट में पहुंचा, अदालत में भी दशकों दलील चली, सबूत पेश किए गए, यहाँ तक कि मंदिर की जगह पर पुरातत्व विभाग ने बाकायदा खुदाई भी की, जहाँ से मिले अवशेषों को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया था। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के समय में उसके नीचे एक टाइम कैप्सूल रखने का निर्णय जो लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे फायदा ये होगा कि आने वाले नस्लों को जब भी वो उसका खुदाई करेंगे, इसी तरीके के विवाद से बचने के लिए हिस्टोरियंस को और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत मददगार साबित करेंगे। इस साल मई में राम मंदिर के लिए जब भूमि को समतल की जा रही थी, तब भी कई अवशेष मिले थे। वहां देवी देवताओं की कुछ टूटी हुई मूर्तियां मिली। मंदिरों में लगे 6 प्राचीन स्तंभ भी मिले, जो रेड सैंड स्टोन से बने हुए थे। 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, पुष्प, कलश, मेहराब के पत्थर, साथ ही 4 फीट 11 इंच का एक शिवलिंग और कई दूसरे अवशेष मिले। अयोध्या का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है, लेकिन तब उस टाइम मशीन की अवधारणा नहीं रही होगी। 1885 में पहली बार ये मामला जिला अदालत में पहुंचा। साधु रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में राम मंदिर बनाने की इजाजत मांगी थी। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति समिति गठित की गई। इसके साथ ही राम मंदिर का आंदोलन तेज हो गया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। 6 दिसंबर 1992 को तो कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। 2003 में पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की, जहां मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले। इस बीच अदालत में सुनवाई का दौर चलता रहा। आखिरकार 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला कर दिया। आखिरकार अब अयोध्या में वो फलीभूत हो रहा है जो सच है। टाइम कैप्सूल तब भले ही नहीं था, रहता तो निश्चित तौर पर बात इतनी दूर तक नहीं आती। लेकिन अब सब कुछ साफ हो चुका है और अब राम भक्त इंतजार कर रहे हैं 5 अगस्त का, जब मंदिर निर्माण का वो ऐतिहासिक पल आंखों के सामने होगा। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।